यार ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही यार, सारा काम खराब हो जाएगा आज। यार ये लाइट ने भी अभी जाना था, शिट। यार ये लाइट कैसे चली गई? माल भेजना बहुत जरूरी है। अरे ये मशीन को क्या हुआ? ये मशीन नहीं चल रही। अरे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे यार आज का दिन ही खराब है यार, सारी डिलीवरी रुक जाएंगी आज की। कई बारी ना चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वो ऊपर वाले के हिसाब में चल रही होती है। When it's not our way, then it's God way, and God's way is the best way. दोस्तों इसी संदर्भ के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत साल पहले एक बहुत मशहूर प्रॉफिट हुआ करते थे जिनका नाम था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनका ईश्वर के साथ एक गजब का कनेक्शन था। वो सभी जानवरों और परिंदों की भाषा जानते थे। तो एक इंसान उनके पास जाता है और जानवरों की भाषा सीखने की जिद करता है। तो उन्होंने कहा जी ये भाषा कोई सीखने वाली नहीं है और ये सीख के तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन उसके जिद करने पे उन्होंने उस इंसान को वो भाषा सिखा दी। उस इंसान के घर में 5 जानवर थे, कुत्ता, मुर्गा, खरगोश, बकरी और घोड़ा। तो सुबह जैसे वो अपने जानवरों को निवाला डालता है तो मुर्गा कुत्ते से कह रहा है कुत्ता भाई ये निवाला तू मेरे को खा लेने दे, कल जो है ना इसकी बकरी मर जाएगी। तो वो इंसान उसकी बात सुन के क्या करता है, बकरी को उठाता है और बाजार में जाके बेच आता है और अगले दिन उस बकरी की मौत हो जाती है। तो अगले दिन फिर वो सुबेरे निवाला डालता है तो मुर्गा फिर कुत्ते से कह रहा है कुत्ते भाई ये निवाला मेरे को खा लेने दो, क्योंकि कल जो है ना इस खरगोश की मौत हो जाएगी, उसका खरगोश का चारा भी तुम खा लेना। तो वो क्या करता है, वो खरगोश को उठाता है, बाजार में जाके वो इंसान उस खरगोश को भी बेच आता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है जी मैं एक नुकसान से बच गया। तो फिर तीसरे दिन फिर वो निवाला डालता है तो मुर्गा जो है कुत्ते से फिर कह रहा है जी तू भाई मेरे को खा लेने दे छिक्के, क्योंकि कल जो है ना इसका घोड़ा मर जाएगा। तो वो इंसान उस घोड़े को उठाता है और बाजार में जाके उस घोड़े को बेच आता है और मन मन बड़ा खुश हो रहा होता है जी मैं एक भारी नुकसान से बच गया। तो चौथे दिन वो फिर से जो है निवाला डालता है तो मुर्गा जो है कुत्ते से कह रहा है भाई ये आखिरी दिन है, तू मेरे को खा लेने दे, क्योंकि फिर तू 30 दिन छिक्के खाइए, क्योंकि कल इसी की मौत हो जाएगी। तो ये सुन के ना वो हक्का बक्का रह जाता है और भाग के नबी के पास जाता है जी, कहता है जी ये मुर्गा इस तरीके से कह रहा है कि जी मेरी मौत हो जाएगी। तो नबी ने पूछा जी क्या तुम्हारे घर में किसी जानवर की मौत हुई है? वो कह रहा है जी मौत होनी थी, लेकिन वो मौत का मैसेज सुन के मैं बाहर जाके उसको बेच आया। कह रहा है जी ये मौत जो है ना उस जानवर के मौत से टल जाती, लेकिन तुमने होशियारी दिखाकर वो बला टलने नहीं दी, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। दोस्तों 5 जबरदस्त मोरल इस कहानी से निकल कर आते हैं। आपको जोन सा अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करना। पहला, हर ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। कई बारी ज्ञान अहंकार बन जाता है और अहंकार विनाश का कारण। दूसरा, एवरी लॉस इज नॉट अ लॉस। अगर उसकी बकरी मर जाती तो उसकी मौत टल जाती। कई बारी छोटे मोटे नफे नुकसान होते रहते हैं व्यापार में, कोई घटना दुर्घटना हो गई तो हो सकता है हम किसी बड़े नुकसान से बच रहे हो। तीसरा, फ्यूचर के जान लेने से फ्यूचर बदलता नहीं है। जैसे कि कंस को मालूम था कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र उनका वध करेगा, तो सब कुछ जानने के बावजूद क्या वो अपना वध रोक पाया? चौथा, यू कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसको स्वीकार करो। अपने भाग्य को कंट्रोल करके तुम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। पांचवा, व्हाट गॉड टेक्स अवे सेव्स यू। जैसे 3 साल पहले हमारे घर में एक हमारा कुत्ता था, वो मर गया। हो सकता है वो कोई बड़ी बला उसने टाल दी हो। दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रहा है इसलिए तुम मान रहे हो कि खराब हो रहा है। समटाइम्स रिजेक्शन इज अ डिवाइन रीडायरेक्शन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।